मुजफ्फरगढ़ कोट अदू में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए आबिपाशी अशरफ खान रंद की मीडिया से बातचीत हुई है। उन्होंने ब्यूरो चीफ रॉयल एशिया न्यूज़ मुजफ्फरगढ़ को अजहर अमीन को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। इलाके के मसाइल के हवाले से आइए आपको भी सुनवाते हैं कि इनका क्या कहना है। गंदम और गन्ने का रेट पिछले अदवार से काफ़ी ज़्यादा है, क्या ये हुकूमत की कामयाबी इसको कहा जा सकता है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हुकूमत की कामयाबी है, इसमें मुआशरत की कामयाबी है। किसान अगर खुशहाल होता है तो पूरा पाकिस्तान खुशहाल होता है। ये हुकूमत की कामयाबी है, किसान की कामयाबी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। अच्छा सर, महंगाई को रोकने में हुकूमत नाकाम नज़र आ रही है, गरीब इंतहाई परेशान है, आमदनी नहीं बढ़ रही, महंगाई उरूज पे है। नए बजट में गरीब के लिए इनके लिए कोई रिलीफ का कोई प्लान बनाया जा रहा है? जी इंशाअल्लाह खान साहब ने कहा है कि ये हमारे 2 साल जो हैं बिल्कुल पहले देखें आप, पिछली हुकूमतें 30-30 साल वाली हुकूमतें थी। आप 2 साल वाली 2.5 साल वाली हुकूमत तो कंपैरिजन तो ना करें ना। इंशाअल्लाह अगले 2 साल जो हैं ये महंगाई कम होगी। 2 चीज़ें होती हैं, महंगाई कम हो ना हो, एक चीज़ ज़रूर होगी, रोज़गार बढ़ेगा, फिर महंगाई महसूस नहीं होती। इंशाअल्लाह इस पे कंट्रोल कर जाएंगे। जी सर, करोड़ों की लागत से म्यूनसिपल स्टेडियम की तज़ीन व आरइश का काम आखिरी मराहल में है, लेकिन स्टेडियम से मुल्क जो महल्ले हैं उनके लिए कोई जनाजा गाता हाल नहीं बनाई गई। रात को जनाजे लाए जाते हैं, स्टेडियम में स्ट्रीट लाइट्स का क़याम जो है अभी तक नहीं लाया गया। क्या उसमें है आपके प्लानिंग में कि बनाई जाएगी? जी शुक्र है आपने स्टेडियम का नाम ले लिया, पहली दफ़ा मीडिया को याद आ गया। 2 साल से बन रहा है। जब मीडिया पे यहाँ गंद होता था या गधे मरे हुए होते तो मीडिया दिखाता था हमें, आजकल नहीं दिखाता। वो इंशाअल्लाह जून में फ़ाइनल हो जाएगा। यहाँ जनाजा, बात सुनिए, मल्टीपर्पज़ सिस्टम है, यहाँ पे जनाजे भी होते हैं, ईदगाह भी होती है और इन पे इंशाअल्लाह लाइटिंग भी लगेगी और लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल होगा। बाज़ औक़ात ये देखने में आता है कि जितने आप मंसूबे देते हैं MPA साहिबान, MNA साहिबान, ठेकेदार जो है वो काम छोड़ के चले जाते हैं और नामुकम्मल रह जाते हैं। उनके लिए क्या लाए अमल बनाया जा रहा है? उसमें बहुत सारी मिसालें ऐसी मौजूद हैं। इस रोड पे भी, शहर में भी 2-3 ऐसी जगह हैं जहाँ ठेकेदार काम छोड़ के चला गया है। एग्जाम्पल दें पहले। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ सर, एक बुखारी रोड में एक लिंक रोड है, सादात बस्ती की तरफ जा रहा है सर। अच्छा, उसके बाद खिड़की बस्ती में है, वो काम रुक गया काफ़ी दिनों से। उसके बाद सर खाद वाला गोदाम है एक तबलीगी मरकज़ के साइड पे, उसमें एक नाला बड़ा सा बनाया जा रहा है, उसका काम भी काफ़ी अर्से से रुका हुआ है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, जो बुखारी रोड वाला या खिड़की वाला रोड है, ये इंशाअल्लाह अभी सीज़न नहीं था TST का, ये है TST रोड, ये TST हो जाएगा अभी इसी जून में हो जाएगा। वो लिंक रोड की बात कर रहा हूँ, TST हो जाएगा, एक ही है। जो आपने वो तबलीगी मरकज़ के साथ वाले नाले की बात की है, वो अभी उसके वर्क आर्डर हुए हैं, उसके साथ गलियाँ भी बन जाएंगी, नाला भी बन जाएगा, उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसको तकरीबन 2 महीने हुए हैं, उसको आप लेट नहीं कह सकते। और इंशाअल्लाह एक वजह और है कि इसका चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है, हम रखते हैं। हर एक स्कीम का हमें पता है कहाँ कोई लेट हो रही है, उसका फॉलो अप रखते हैं, इंशाअल्लाह मुकम्मल होंगी। हमारे दौर की कोई स्कीम फ्लॉप नहीं होगी। आगे चले। अस्पताल में सर दवाइयों की इस वक्त शदीद कमी है, हत्ता कि सुरंज और टेप भी बाहर से मंगवाई जाती है। ख़ास तौर पे आप रात को किसी को भेज के विज़िट करवा सकते हैं। तहसील हेड क्वार्टर सर, मसाइल बढ़ रहे हैं, इनके लिए फ़ंड को मज़ीद मुख्तस किया जाएगा ताकि ये, क्योंकि ये तहसील का हॉस्पिटल है सर, फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है रात को। जी बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे इत्तला मिली है, फेसबुक पे किसी दोस्तों ने दी है, इसके हेल्थ काउंसिल के फ़ंड नहीं है। मैं इसका फॉलो अप करके आया हूँ। 1 करोड़ 20 लाख इनका अभी रिलीज़ हो जाएगा जून में और डायलिसिस का अलहदा आ जाएगा। जो बल्क में परचेज़ होती है पिछले 2 साल से हमारी, वो परचेज़ नहीं हो सकी। इंशाअल्लाह परसों CM साहब आ रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो बल्क की परचेज़ है ना, वो होती है ऑपरेशनल चीज़ों के लिए, वो नहीं हो सकी। हम इसको हेल्थ काउंसिल से चला रहे थे और स्पेशल फ़ंड से चला रहे थे। इंशाअल्लाह वो हो जाएगा तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसमें एक अहम इशू है जो मैं बताता हूँ कि तहसील में एक ही हॉस्पिटल है, बाकी RHC हैं, चौक मुंडा है, दायरा है, सिनामा है, उस पर लोग जाते नहीं हैं। रंगपुर से यहाँ लोग आते हैं, तो पूरा प्रेशर इस पर है। हम ये नहीं देखते कि इस पर प्रेशर कितना है, OPD कितना हो रही है, फिर भी डॉक्टर डिलीवर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मुकम्मल नहीं है। अब तो हमने सेहत कार्ड दे दिया, इससे लोड कम होगा। सेहत कार्ड, क्योंकि हर ID कार्ड पे आ गया है, वो नून लीग का है, PP का है, जो भी पाकिस्तानी है उसके हमारे ज़िले में, हमारे डिवीज़न में मुकम्मल आ गया, इससे प्रेशर कम हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा सर, तालीम और सेहत के मैदान में शहबाज शरीफ को और बुज़दार साहब का क्या कंपैरिजन करेंगे आप? शहबाज शरीफ और बुज़दार साहब का कंपैरिजन मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे 2 साल के बाद आप कंपैरिजन करें, उनके थे 10 साल,
20 साल, वो कंपैरिजन नहीं बनता। हमारे 3 साल का न करें, हमने अभी अब बेस बनाई है, अब हम चलने लगे हैं। 2 साल के बाद मैंने खुद कहा है कि आप कंपैरिजन कर लेना, कौन आगे कौन पीछे। लशारी वाला का सर इसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? सफारी पार्क का कहा गया था, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने फॉरवर्ड की भी थी आपके तवज्जुह से वज़ीर आला साहब को रिक्वेस्ट कि सफारी पार्क बनाया जाए। कोई प्लानिंग है नेक्स्ट में सर उसकी? जी, उसकी एक PC1 था, उसमें 10 करोड़ की स्कीम थी, उसके फंड अनफंडेड थी। उसमें 2 चौकियाँ 3 बननी हैं वाइल्ड लाइफ की, और जीप वाइल्ड लाइफ की चली गई है, कल परसों तक वहाँ पहुँच जाएगी। 4 बोट्स चली गई हैं और इंशाल्लाह इसको इस ADP में हम नेशनल बाग डिक्लेयर कराएंगे। तरक्याती काम सर ज़ोरों शोर से जा रहे हैं, ये मानने वाली बात है। मज़ीद कोई मेगा प्रोजेक्ट्स आपके हल्के के लिए आपके जहन में जो हों? इस वक्त से पहले बताना चाहते हैं, मैं एक ही बता देता हूँ। कोटुदू में फ्लाईओवर है, एक डिग्री कॉलेज है, और बाकी चीज़ें जो है ना, एक मदर एंड चाइल्ड मियाँ साहब लेके आ रहे हैं, हॉस्पिटल है। तो बाकी चीज़ें मेरे हिसाब से सारी कह दूं तो मुनासिब नहीं है, वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें रखनी भी चाहिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल जो है मासूमाना अगर कर लें, अगर इजाज़त? मैं मासूम से हट के करें आप, चलें कम अज़ कम 7-8 जो हैं नए MP आपके मुकाबले के लिए आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आप अपने वर्क से क्या मतलब वो पेश करना चाहेंगे कि इन फ्यूचर मुझे वोट पड़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ना तो पिछली दफ़ा मैं किसी को बिठाने के लिए गया था, ना इंशाअल्लाह ये नौबत आएगी अब जाऊँगा। एक ये मुझे गरीब ने वोट दिया था, मेरे वर्कर ने, मेरे वर्कर मेरे दोस्त मेरे साथी हैं। मैंने एक पैटर्न सेट कर दिया है कि मेरी लाइन ये है, इस पे जो दोस्त जो आदमी मेरी लाइन को कबूल करेगा, मेरे साथ चलेगा। मेरे 3 साल में एक कब्ज़ा बता दें, नाजायज़ FIR बता दें, भत्ताखोरी बता दें, गुंडागर्दी बता दें, कोई गलत FIR नहीं हुई, यहाँ अमन आ गया है। अगर कोई दोस्त लोगों को लगे, गरीब आदमी को लगे कि ये डिलीवर करने में कामयाब हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि फिर उनका हक़ है। अगर उनको लगे कि मैं डिलीवर कर गया, मैंने बहुत प्रेशर में काम किया है, मेरे वर्कर्स भी मुझे प्रेशर देते थे, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन मैं डटा रहा हूँ कि ये गलत काम नहीं होगा। मुझे वोट मिले ना मिले, मैं गलत काम नहीं होने दूंगा। मुझे ये बताएं कि मेरे खिलाफ जो भी खड़े हो रहे हैं, मैं सबको अपने से बेहतर समझता हूं, लेकिन उनका बैकग्राउंड ज़रा देख लेना, कड़ियाँ कहाँ जाके मिलती हैं। इल्ज़ाम लगाना और बात है, प्रूव करना और बात है। थैंक यू।